पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में असम हमेशा से सबसे अहम राज्य माना जाता है। यहाँ के चुनाव नतीजे सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा तय करते हैं। 2016 और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने असम में इतिहास रचते हुए लगातार जीत दर्ज की और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज और विकास व हिंदुत्व आधारित राजनीति के सहारे बीजेपी को मजबूत बनाए रखा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी पूरी ताकत से वापसी की कोशिश में लगी हुई है और इस बार उसने AIUDF बदरुद्दीन अजमल से दूरी बनाकर नया समीकरण साधने की रणनीति अपनाई है। वहीं AIUDF मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। असम की राजनीति में CAA नागरिक संशोधन कानून सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस और असम गण परिषद AGP से नाराज धड़े इसे असम की पहचान और अस्मिता पर हमला बता रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, बाढ़ और प्रवासी मुद्दे भी चुनावी मैदान में गर्मी बढ़ाए हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। क्या कांग्रेस जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखेगी या फिर असम की राजनीति में कोई नया समीकरण बनकर उभर जाएगा? आइए जानते हैं एक ताज़ा ओपिनियन पोल के जरिए कि अगर आज ही असम में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की संभावना अभी सबसे ज़्यादा है। तो आइए बिना देरी किए इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आइए इसी के साथ असम के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें असम के बाजिली ज़िले की 2 विधानसभा सीटों की। बाजिली ज़िले की 2 विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। बाजिली ज़िले के अंदर देखा जाए तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले पश्चिम कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है और ये विधानसभा सीट भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं दक्षिण सलमारा मनकाचार जिले की। यहाँ पर 2 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती है। तो जो ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो ये दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता खाली दिखाई दे रहा है, जबकि अदर्स पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें असम के अगले जिले बक्सा की 3 विधानसभा सीटों की। तो बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खोल पा रहा है। बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही, जबकि अदर्स पार्टियों को 1 सीट बक्सा जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है बरपेटा। तो असम के बरपेटा जिले में है टोटल 6 विधानसभा सीटें। बरपेटा की 6 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर सामने आ रहा है तो यहाँ की 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता 0 दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। तो विश्वनाथ जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट यहां से जा सकती है। अदर्स पार्टियों का खाता 0 रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले उदलगुरी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर्स पार्टियों का यहाँ पर भी खाता 0 है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें अगले जिले तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीटों की। इन 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो तिनसुकिया जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है। अदर्स पार्टियों को यहाँ पर भी खाता 0 है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले सोनीतपुर की 7 विधानसभा सीटों की। सोनीतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इसी के साथ अगले जिले शिवसागर की, जिसमें है 4 सीटें विधानसभा की। शिवसागर जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जाती दिखाई दे रही है। अदर्स पार्टियों का खाता 0 रहता हुआ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले बोंगाईगांव में 3 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। तो बोंगाईगांव जिले का जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती
जाती दिखाई दे रही है, अदर्स पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य है। इसी के साथ बात करते हैं नलबारी जिले की 3 विधानसभा सीटों की। तो नलबारी जिले की 3 सीटों का सर्वे देखें तो यहाँ पर नलबारी जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर्स पार्टी का खाता शून्य दिख रहा है। इसी के साथ अगले जिले नगांव की 8 विधानसभा सीटों में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो नगांव जिले की 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अदर्स पार्टियों का यहां पर भी खाता शून्य है। इसी के साथ बात करें अगले जिले मोरीगांव की 3 विधानसभा सीटों की। तो मोरीगांव जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जहां से जाती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों का यहाँ पर भी खाता देखा जाए तो नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं माजुली जिले की 1 विधानसभा सीट की, जो कि बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अगले बढ़े तो असम का अगले जिला है लखीमपुर, जिसमें है 4 विधानसभा सीटें। लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। तो लखीमपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता शून्य है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि असम की 57 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 31 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 64 सीटों के बहुमत के जादुई आंकड़े को छू पाती है। बात करते हैं अगले जिले कोकराझार की 3 विधानसभा सीटों की। तो कोकराझार जिले का जो सर्वे आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले करीमगंज की 3 विधानसभा सीटों की। तो करीमगंज जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अदर्स पार्टियों का खाता शून्य है। इसी के साथ अगले जिले करबी आंगलों की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें अगले जिले कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीटों की। तो इन 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों को यहाँ पर भी खाता शून्य दिख रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कामरूप जिले की 6 विधानसभा सीटों की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पर है 5 विधानसभा की टोटल सीटें। तो इन 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अदर पार्टियों को यहाँ पर भी खाता शून्य दिख रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो असम का अगला जिला आता है होजाई। होजाई जिले में टोटल 3 सीटें विधानसभा की आती हैं। होजाई जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले हैलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों में ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो हैलाकांडी जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला जिला है गोलाघाट, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। गोलाघाट जिले की 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। मैं बात करते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले गोलपारा की 3 विधानसभा सीटों की। तो गोलपारा जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें दीमा हसाव जिले की 1 विधानसभा सीट के, जिस पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टियों का खाता शून्य है। इसी के साथ अगले जिले धुबरी की 5 विधानसभा सीटों में ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है। तो धुबरी जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता शून्य यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला है धेमाजी, जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। धेमाजी जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले दारंग की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अदर्स पार्टियों का खाता शून्य है। मैं अगले जिले चिरांग की 3 विधानसभा सीटों का जो सर्वे आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य दिख रहा है। बात करते हैं अगले जिले चराई देव की 2 विधानसभा सीटों की। तो ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अदर्स पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों की। तो इन 7 विधानसभा सीटों में से देखा जाए कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं।
बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम की पूरी 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 59 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 65 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि असम विधानसभा में कुल 126 सीटें विधानसभा की हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 64 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, या फिर 64 सीटें से ज़्यादा यहाँ पर जो भी पार्टी जीत लेती है तो उसी पार्टी की यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर 65 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बार फिर से असम की सत्ता पर बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। जबकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से असम में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर इस बार असम की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? आप असम में अगली सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? किसे असम का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। RTV न्यूज़ इंडिया को अपना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।